ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। मीन राशि वालों के लिए तारीख की 14 तारीख के जून की हम यदि बात करें, ग्रहों की गणना दिखाती है कि उस दिन पंचांग के हिसाब से एकादशी तिथि है, बुधवार का अवसर है और एकादशी बेहद खास है, योगिनी एकादशी। भगवान विष्णु का पूजन करने के लिए सबसे श्रेष्ठ दिन माना जाता है। ग्रह गणना आपके अनुकूल बनी हुई है, लाभ की स्थिति है, परिवर्तन के योग हैं, लेकिन साथ साथ धन के आगमन के साथ साथ कुछ परेशानियां भी उत्पन्न करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। शत्रु आपको परेशान करने की चाल चल सकते हैं। रोग के संबंध में थोड़ा सावधान रहना चाहिए आपको, क्योंकि रोग भी थोड़े बढ़ने के योग बन सकते हैं। ऐसे में मौसम की स्थितियों को अनुकूल समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। अपनी क्षमताओं को समझते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत जरूरी है। व्रत करना एक सबसे श्रेष्ठ उपाय है। एकादशी है, व्रत इस कलिकाल में सबसे श्रेष्ठ उपाय माना जाता है, तो कोशिश करें भगवान विष्णु के निमित्त इस व्रत को अवश्य करें। चावल का दान करें, चावल का सेवन ना करें, कम से कम इतना ध्यान तो रखें। 15 तारीख को हम बात करें तो उस दिन बड़ी सुंदर तिथि पंचांग के अनुसार से बनती है। उस दिन प्रदोष है, बृहस्पतिवार है, गुरु प्रदोष का योग बन जाता है और साथ साथ संक्रांति भी पड़ रही है। संक्रांति मिथुन है और ऐसे में सूर्य का परिवर्तन होने का योग बनता है। सूर्य आपके अनुकूल होने जा रहे हैं, बहुत सुंदर योग बनाने वाले हैं आपके लिए। सुख का पदार्पण करके योग बना सकते हैं, लेकिन सूर्य थोड़े से उग्र भी हैं और आषाढ़ के सूर्य तो वैसे ही बड़े उग्रता वाले होते हैं। तो ऐसे में आपको थोड़ा शांत रहने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य का उपाय भी अवश्य करना चाहिए। ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप करें। देखिए, बृहस्पतिवार को ये संक्रांति का योग बन रहा है, तो ऐसे में ब्राह्मणों को चने की दाल का दान, गऊ को चने की दाल भिगो के खिलाना, ये बड़ा सुंदर उपाय है। इसको अवश्य करें, इससे कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। बृहस्पति का परिवर्तन आपकी राशि में बुध का परिवर्तन शाम को होगा और ये भी आपके लिए अनुकूल रहेगा। बहुत सुंदर पंचम घाव में जाकर बुध जो है आपके लिए अच्छा योग बनाएंगे, आपके लिए उन्नति के योग बनाने वाले हैं। इसका लाभ भी आपको मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं 16 जून की। 16 जून को ग्रहों के लिए विशेष तौर पर एक बहुत सुंदर तिथि का निर्माण हो रहा है। शुक्रवार, आषाढ़ की विशेष तौर पर तिथि जो है वो त्रयोदशी उदय तिथि है और उस दिन शिवरात्रि है, मासिक शिवरात्रि, और साथ साथ शुक्रवार का अवसर, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का दिन। इस दिन विशेष तौर पर भगवान शिव का अभिषेक कर कर सुबह सुबह उन पर विशेष तौर पर आप जल से, लोटे से जल डालें, गंगा जल से सुंदर उनका अभिषेक करें और साथ साथ आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है कि बिल्वपत्र भगवान को अर्पित करें। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करके एक एक बार भगवान पे विशेष तौर पर बिल्वपत्र, 11 बिल्वपत्र अर्पित करें। और इसके बिल्वपत्र को अर्पित करने से कहा जाता है कि महालक्ष्मी की अद्भुत कृपा प्राप्ति के योग बन जाते हैं। शुक्रवार महालक्ष्मी का दिन, खट्टे भोजन का त्याग करना यह आपके लिए शुभ रहेगा, महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के योग बनाएगा। ग्रहों का योग आपके अनुकूल है, पंचम में चंद्रमा चल रहे हैं और ग्रहों की स्थिति आपके लिए अच्छी बनाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में विशेष तौर पर आपके लिए ग्रहों का योग जो बनता दिखाई दे रहा है वो आपके लिए उन्नति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए चंद्रमा का योग जो है विशेष तौर पर वो जो आपके लिए लाभ की स्थिति बना रहा है, तृतीय भाव में चंद्रमा का स्थान आपके लिए बुध के साथ जो योग बन रहा है वो विशेष तौर पर बड़ा सुंदर रहेगा। और ऐसे में भगवान शिव की कृपा से आपके लिए बहुत सारे कार्यों को पूर्ण करने के योग बनेंगे। ऐसे में आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, कुछ बेकार के लोग आपको अपने जिम्मे वाले परिवार के ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपके निमित्त बहुत सारे ऐसे कार्य डाल सकते हैं कि भैया मेरे लिए भी थोड़ा हेल्प कर दो। तो अपने थोड़ा सा विशेष तौर पर रिजर्व रहते हुए काम करें। जिन कार्यों में आपको लाभ होना है उन्हीं कार्यों में दिमाग लगाने का प्रयास करें। बेकार कामों से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। 17 जून की तिथि बड़ी विशेष है। इस दिन शनि महाराज परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शनि की गति परिवर्तन होने के योग दिखाई देते हैं। शनि का गति परिवर्तन जो होगा विशेष तौर पर वो होगा वक्र गति में, मार्गी से वक्री होंगे। ऐसे में अमावस्या की तिथि भी है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, शनि महाराज जो है आपके एकादशवें भाव में चल रहे हैं और वो आपके लिए विशेष तौर पर धन के आगमन में योग बनाते दिखा सकते हैं, लेकिन लोन संबंधी समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, लोन संबंधित कार्यों में बढ़ सकते हैं, तो लायबिलिटीज बढ़ने के योग दिखाई देते हैं, तो सावधान होकर काम करने की आवश्यकता है। कार्यों में गति अवश्य बढ़ेगी। ये योग बन रहे हैं तो आप कोशिश करें अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन कराएं, उड़द की दाल का दान करें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तेल का दान करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 18 जून की हम बात करें तो उस दिन रविवार का अवसर है, अमावस्या तिथि है और साथ साथ मिथुन में चंद्रमा का आगमन हो रहा है। मिथुन में चंद्रमा का आगमन आपकी राशि के अनुसार से आपके लिए विशेष तौर पर थोड़े खर्चे बढ़ाने वाला रहेगा। ऐसे में थोड़ा सावधान रहते हुए कार्य करें और स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें। महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, थोड़ा सा चावल का दान करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। अमावस्या तिथि है, अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। उनकी कृपा से आपके बहुत सारे कष्टों को दूर करने का अवसर आपको प्राप्त हो पाएगा।
रविवार के दिन विशेष तौर पर उनके निमित्त गायत्री का यज्ञ भी कर दीजिए, थोड़ा बहुत कर पाए तो बहुत शुभ रहेगा। 19 तारीख को बहुत सुंदर तिथि का निर्माण हो रहा है। ये तिथि बहुत विशेष है। हमने कार्यक्रम के आरंभ में आपको बताया था कि एक तिथि ऐसे आने वाली है जो आपकी गुप्त मनोकामनाओं की मनोकामना सिद्धि के लिए अद्भुत योग बनाने वाली है। तो गुप्त नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं। आषाढ़ में की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रे आरंभ होंगे और इस दिन शाम को चंद्र दर्शन का योग भी बन रहा है, यानी शुभ तिथि हो गई है। प्रतिपदा में द्वितीया का आगमन हो जाता है, चंद्रमा का दर्शन हो जाता है, तो बहुत सुंदर योग बनता है। और आषाढ़ के नवरात्र में आरंभ होना भी इसी में बहुत सुंदर योग बना रहा है। ये दिखाता है कि ऐसे में जो अनुष्ठान आरंभ किए जाएंगे, पूजन आरंभ किए जाएंगे, मनोकामना सिद्धि को देने वाले रहेंगे। तो ऐसे में थोड़े खर्चों को कंट्रोल आपको करने का प्रयास करना चाहिए। चंद्रमा आपके खर्चे बढ़ा रहा है, थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में कष्ट देने के योग बना रहा है, तो उससे सावधान रहते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हमने अपने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर यज्ञ रखा है। मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए दुर्गा महायज्ञ रखा गया है। इन गुप्त नवरात्रों के अवसर पर विशेष दुर्गा सप्तशती का यज्ञ रहेगा। तो आप भी अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए, अपने कष्टों का निवारण करने के लिए, अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए, जो ऐसी समस्याएं, चाहे मुकदमे हैं, चाहे कई प्रकार की समस्याएं, उन सब में यदि रास्ता नहीं मिल रहा है तो इस अनुष्ठान का लाभ आपको मिल सकता है। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए आप यहाँ पर रिजर्वेशन कर अपने स्थान का रिजर्व कराकर अपने द्वारा इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए विद्वान पंडितों को की व्यवस्था कर सकते हैं, जो आश्रम की तरफ से की गई है। उसमें अपने अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए व्यवस्था बना सकते हैं। 20 जून को ग्रहों की स्थिति जो है वो परिवर्तन की तरफ जा रही है। चंद्रमा परिवर्तन का योग बनाएंगे और ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। वहां मंगल पहले से विराजमान है। मंगल के साथ मंगल को शक्ति प्रदान हो जाएगी। मंगल कमजोर है, चंद्रमा विशेष तौर पे अपने घर में जाकर मंगल को शक्ति प्रदान करेंगे और ये आपके लिए जमीन जायदाद आमदनी प्राप्त करने के लिए पॉजिटिव चेंजेस आने के योग बन सकते हैं। इस दिन द्वितीया है और मनोरथ द्वितीया कहा जाता है, लेकिन बुध अस्त हो रहे हैं। बुध अस्त होने की वजह से आपकी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन फिर भी मंगल को शक्ति संपन्न होने से क्या हो सकता है कि उसकी कमी पूरी करने के लिए 2 दिन के लिए तो कम से कम ये बुध चंद्रमा का योग मंगल के साथ जो है ये पॉजिटिव आपके लिए हिम्मत बढ़ाने का कार्य कर सकता है। तो इसलिए हिम्मत मर्दा मदद खुदा, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें, चिंता ना करें। बुध की कमजोरी को ठीक करने के लिए भी उपाय हम आपको बता रहे हैं। वो उपाय यह है कि गाय को पालक डाल दें, गाय को हरी सब्जी डाल दें, कुछ ना कुछ, इससे आपको लाभ प्राप्त हो। गौ सेवा करने का प्रयास कीजिए। ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको कर आप अपने ग्रहों की स्थिति को समझते हुए उनके उपाय अवश्य करें। देखिए इनसे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। और गुप्त नवरात्रों के संबंध में तो आपको हमने जानकारी दी ही। आप भी इस महायज्ञ में सम्मिलित हों। आपके बहुत सारे जीवन में जो कष्ट चलते हैं, चाहे वो मुकदमे परेशान कर रहे हैं, चाहे वो शत्रु परेशान कर रहा है, तो इन गुप्त नवरात्रियों में विशेष मंत्रों के अनुष्ठान शास्त्र में वर्णित हैं। यदि कोई समस्या हो और उनका निवारण के लिए आप इस यज्ञ में बैठना चाहें तो बिल्कुल उस सुंदर कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। फोन नंबर्स आपके सामने चल रहे हैं। आप आएं, मां भगवती का सानिध्य प्राप्त करें। मां भगवती का सुंदर शिव विग्रह आश्रम में विराजमान है, जो 1947 में मुल्तान से शिव विग्रह यहाँ आश्रम में पदार्पण हुआ जिनका, और बड़ी प्राचीन मूर्ति है, सिद्ध मूर्ति है, और उनका दर्शन कर लेने मात्र से ही मां भगवती कृपा प्राप्त हो जाती है। इस गुप्त नवरात्रि में उनके समक्ष हमने इस सुंदर दुर्गा यज्ञ का आयोजन किया है। आप इसमें सम्मिलित हों। धन्यवाद।